पिछले सत्संग में भी हम कदाचित मन की स्थिति पर ही बात कर रहे थे। आज सुंदर से भजन के माध्यम से वही चिंतन सामने आया हुआ है। अभी अभी आश्रम से लौट रहे थे, मार्ग में किसी संत की दो चार पंक्तियां कान पर पड़ी और उनकी वाणी में भी वही संकेत था। कुल मिलाकर के गत 3 दिनों में जब जब कभी चिंतन आरंभ हुआ भीतर में, तो वो मन की स्थिति से संबंधित ही था। और इसलिए आज फिर हम सब लोग मिलकर के मन की स्थिति की ओर बढ़ते हैं कि उसे पूर्ण प्रकार से स्वस्थ कैसे रखा जाए, अपने आप में स्वस्थ कैसे रहा जाए। उस स्वस्थता के साथ अपनी आंतरिक साधना को निरंतर कैसे चलाए रखें, कैसे बनाए रखें, उस स्थिति को कैसे बना करके रखें। 2 दिन पहले सहज एक विचार आया कि जितने भी प्रकार के पदार्थ इस संसार में हैं, उन पदार्थों का जब जब कभी संबंध आया है और उसका उपयोग करने का, उसे उपभोग करने का जब जब कभी अवसर आया है, तो ये सिद्ध और प्रमाणित बात है कि उन तमाम वस्तुओं का संबंध सीधा हमारे शरीर के साथ आया है और उनका उपयोग या उपभोग भी हम शरीर के द्वारा ही करते हैं और शरीर के लिए ही करते हैं। उदाहरण के तौर पर भोजन आपके समक्ष आता है, वो किस लिए आता है? पेट भरने के लिए, शरीर का अंग हुआ। आपके संबंध में आया, स्पर्श हुआ आपका उस अन्न को, वहां पर भी संबंध शरीर के एक अंग का आया। उसको ग्रहण किया आपने, हाथ के द्वारा उठाया, वहां पर भी संबंध शरीर के एक अंग का आया। खाया और लेकर के मुख में धरा, वहां पर भी स्वाद का संबंध जीवा से आया, शरीर के एक अंग से आया। उसे चबाया, फिर अंग दांत बने, किंतु संबंध शरीर का है। उपयोग किया, उपभोग किया, संबंध किया और दांतों से चबा करके जब उसे निगला, कंठ के द्वारा उसको भीतर समाया, वहां पर भी अंगों का, शरीर का ही संबंध आया और पेट में बसाया। अब पचाने का काम उस पेट ने किया, वहां पर भी क्रिया शरीर संपन्न कर रहा है। कदाचित पचा हुआ अन्न है, वह मलमूत्र के द्वारा त्याग कर दिया गया, या जो नहीं पचा वो पेट में पड़ा रहा, अजीर्ण हुआ, किंतु वो सारा के सारा क्रम शरीर के साथ जुड़ा रहा। इन सब के बीच मन की कहीं भूमिका दिखती है? इस सारी प्रक्रिया में कहीं ऐसा लगता है कि मन कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी प्राय ये देखा जाता है कि हमारी संतुष्टि, हमारी तृप्ति, हमारा अनुभव और हमारी अभिव्यक्ति, ये सब कुछ जो है मन के द्वारा की जाती है। जीवन कसं झालं तो हम लोग जवाब क्या देते हैं? पोट भरलं ये नहीं बोलते हम लोग, चांगलं होतं। पण हे चांगलं होतं सांगणारा कोण? जवाब किसने दिया? इसका प्रमाण पत्र देने वाला कौन? तो कहते हैं मंजी भाई है, जिसने प्रमाण दिया। पेट ने प्रमाण नहीं दिया कि मैं संतुष्ट हो गया हूं। वो संतुष्टि की परिभाषा करता कौन है? तो कहते हैं वहां मन आकर के अपना अधिकार जताता है और मन कहता है कि हाँ, भोजन अच्छा है,
या नहीं है। कई बार ऐसा होता है, हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि पेट तो भर गया लेकिन मेरा मन भरा नहीं। रसगुल्ले का कटोरा खाली हो गया, पेट भी भर गया लेकिन मन अभी भरा नहीं है। अब मन को कहाँ भरोगे बताइए तो? आप बताइए, यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं अपने अपने मन को टटोलिए, कितने जेब है आपकी मन को? है? आपकी मन की कितनी कोठियां हैं, आपके मन के कितने गोदाम हैं जहां पर जाकर के रसगुल्ला भरोगे? है कोई जगह मन के नाम का कोई गोदाम रखा? शरीर को तो पेट है लेकिन मन को कौन सा पेट है जहां पर आप जाकर के पिटारे में कुछ रखोगे? इच्छा मन ने की, तृष्णा मन की हुई, तृप्ति मन की हुई, शरीर का क्या है? क्रिया कोई कर रहा है और अधिकार कोई जता रहा है। वास्तव में यह मन की कोई भूमिका है ही नहीं, लेकिन हमने मन को अधिकार दे दिया। मन इस दैहिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करता है और यहीं पर मन का जो है अभिगम चूक जाता है। इसका अर्थ यह है, दैहिक क्रियाओं को दैहिक भाव से संपन्न किया जाए, मन के भावों को मन के अनुरूप ही रखा जाए। दोनों बातें एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं, यहां हमारे सुख और दुख परिभाषित हो जाते। अब आपका ये उचित है या नहीं? शरीर को विश्राम चाहिए, सुंदर पलंग लगा हुआ है, आराम करने जैसा आरामदेह पलंग लगा है, तकिया है, मखमल की चादर है, ठंडी का मौसम है तो ऊपर से ब्लैंकेट भी है, सारी सुविधा है, मॉस्किटो मैट भी लगी हुई है, एक मच्छर आपको परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इधर उधर उधर उधर, वो जैसे गैस पर पापड़ इधर उधर घूमता है, सेका जाता है, वैसे हम अपनी मन की विपरीत दशा के कारण इधर उधर होते रहते और रात भर करवट बदलते हैं, सवेरे उठ कर कहते महाराज होकस नहीं डाली। किसका दोष? तो यहां पर कारणीभूत हो गया मन। देह को आराम चाहिए लेकिन आराम मन लेने देता नहीं। कई बार ऐसा होता है, इस संसार की सभी वस्तुएं यदि आप अनुकूल मान ले या प्रत्यक्ष देखे तो तमाम वस्तुएं जो कहीं ना कहीं सुख देने में समर्थ है, लेकिन उसके प्रति हमारा अभिगम कैसा है, अभिव्यक्ति कैसी है, उसको हमने ग्रहण कैसे किया है? कोई घटना हो रही है, आप उसको कैसे ग्रहण करते हो, कैसे स्वीकार करते हो, ये आपका दृष्टिकोण है। और ये दृष्टि तो है आपको, लेकिन दृष्टिकोण तय करने वाला आपका मन होता है। और इसी के कारण अक्सर हम लोग सुखी या दुखी होते हैं। यही परिणामित करता है हम लोगों को। तुकाराम महाराज के जीवन में घटना हुई, गांव के लोगों ने अपमानित किया, उल्टे गधे पर बैठाया, हाथ में मूछ पकड़ा दी, सर मुंडवा दिया, चूना लगा दिया, गले में आलू बैगन की माला डाल दी और सवारी निकाल दी। महाराज की पत्नी ने जब देखा, वो रोने लगी, सर पटकने लगी। महाराज को कहते आत्महत्या कर लूंगी, इतना अपमान, घोर अपमान कैसे सहा जा सकता? महाराज के घर के भीतर चल, मैं तुझे बात बताता। अरे बाबू, ये अपमान कैसा? ये तो कितना बड़ा सम्मान है। वे एक पल के लिए चाहूं गए, रोना भूल गई। मैं अपमान मान करके आत्महत्या करने की बात कर रही हूं, ये सम्मान की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर भेद क्या है? कुछ नई बात बता रहे, सावधानी से सुन रही हूँ। हाँ कि तेरे मेरे ब्याह हुए ना, बारात नहीं निकली, देखो लोगों ने बारात निकाल दी, तुझसे मिलने तो जाना था, गधे पे बैठ के घूम के आया, उल्टा बैठाया, तो इसका भी फायदा हुआ। लोग क्या करते, देखने को तो मिलता है, नहीं तो दूल्हा उधर सामने देखते रहता, बाराती पीछे कुछ गड़बड़ करते हैं।
लेकिन इन सब के हाव भाव देखने को मिले। मैं विठल विठल कर रहा था, लोग नाच रहे थे, इसका आनंद भी मैंने लिया। मेरे कीर्तन में लोग नाच रहे थे। अभी कितने दिन से भोजन नहीं हुआ हम लोगों का, ये आलू बैगन की माला रख ले, 8 दिन तक सब्जी बनाना बढ़िया से। अब कैसी दृष्टि है, आपने उसको ग्रहण कैसे किया? अब आप कहेंगे वो संत है, हम थोड़ी ना संत हैं, हमसे थोड़ी ना ऐसे हो सकते। लेकिन भाव आपका भी तो ऐसा हो सकता है। उस अभिगम को बदलिए, दृष्टिकोण को बदलिए। परिस्थितियां बदलने वाली नहीं, दुनिया बदलने वाली नहीं, लोग बदलने वाले नहीं। आपको भी बदलने की जरूरत है, आपके भीतर की दृष्टिकोण को बदल दीजिए। जो कुछ भी आप स्वीकार कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप सुखी रहे, बस आपका उद्देश्य तो इतना ही है। हर व्यक्ति तो यही चाहता है कि मैं सुखी रहना चाहता हूं। आपको यदि बाजार में सब्जी भाजी खरीदने जावे और कोई दुकानदार कहे कि सड़े हुए बैगन है, आप ले जाइए, मैं आपको मुफ्त में देता हूं, आप लोगे? आप ये कहोगे कि भाई जितना नाम लेना ले, लेकिन अच्छे से अच्छे बैगन मुझे तू दे। इसका अर्थ क्या है? आप ऐसे ही बैगन लेना चाहते हैं जो आपको खाने में उपयोगी हो, जो अच्छे से अच्छे हो, जिसको आप अच्छे से उपयोग कर सके। बैगन में समझ आती है कि जो बात आपके लिए सुखकर हो उसी को ग्रहण करना चाहिए। तो जब कोई लोग बात आपके साथ करते हैं, वही बात क्यों नहीं ग्रहण करते? उस दृष्टि से क्यों नहीं ग्रहण करते कि जो आपको सुखकर हो? तब तो किसी ने जो दे दिया वो आपने ले लिया, होलसेल में, मुफ्त में ले लिया। गाली दी तो ले ली, बुरा भला कहा तो ले लिया, अपमान किया तो ले लिया, और स्वीकार करके हमने किया क्या? उसको पाल लिया, डिब्बे में प्रिजर्व कर लिया, मन के डिब्बे में कैद करके रख लिया। होगा क्या? किसी अच्छी से अच्छी वस्तु को भी बंद डिब्बे में ज्यादा दिन तक रखोगे तो पड़े पड़े सड़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार होता क्या है, एक तो विपरीत अभिगम से आप जो है अनावश्यक भाव को ग्रहण करते हो, उसको अपने मन में रखते हो, और उसके बाद होता क्या? वो पड़े पड़े भीतर के भीतर खराब होने लगता है। अभी चलते चलते मार्ग में एक प्रसंग सुन रहे थे, गुरु प्रमुख स्वामी जी महाराज का प्रसंग। हजारों और लाखों लोगों के बीच स्वामी जी उत्सव संपन्न करके लौटे, और एक बहुत बड़े अधिकारी व्यक्ति स्वामी जी से आकर के मिले, और मिल करके लगभग 1.5 घंटे तक उन्होंने स्वामी जी का अपमान किया। 1.5 घंटे तक लगातार उन्हें बुरा भला सुनाते, और सुनाने के पीछे विषय क्या? सारी दुनिया स्वामी जी की प्रशंसा कर रही है कि स्वामी जी पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे ऐसे युवान लोगों को दीक्षा देकर के, संन्यास दीक्षा देकर के समाज की सेवा में उन्हें लगा रहे, भगवान की सेवा में लगा रहे। लेकिन इनका विरोध था कि ऐसे युवानों को, यदि डॉक्टरों को आप साधु बना दोगे तो दुनिया में डॉक्टर कम हो जाएंगे, इंजीनियर कम हो जाएंगे। वो आकर के विरोध करने लगे। स्वामी जी को 102 डिग्री बुखार था शरीर में। 1.5 घंटे तक वो लेक्चर दे रहे। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बात सुनकर सामने वाला व्यक्ति यदि उसका सही प्रतिसाद न देना तो और गुस्सा आता है, और ज्यादा सुनाने का मन करता है। वो कैसे रिपीट होकर के दोबारा चली, और उन्होंने फिर स्वामी जी को वही सारी बातें सुनाई कि आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, और ये कह करके सारी बातें सुना दी। लेकिन इतना सब सुनाने के बाद में स्वामी जी ने पड़ोस में रहे संत को कहा, घड़ी की ओर देखा और कहा कि 8:30 बज गए, भोजन का समय हो गया है, साहब को भोजन करा करके ही विदा करें। एक शब्द उन्होंने प्रत्युत्तर नहीं दिया, और वहीं सीधी बात जो है समाप्त हो गई। लेकिन समाप्त होने के बाद दूसरे ही क्षण स्वामी जी जो है भगवान का चिंतन करने में लगे गए। अनावश्यक विषय है, आपको ग्रहण करना नहीं है, उस विषय को वहीं भूल जाइए। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको अपने डिब्बे में बंद कर देते, टिफिन पैक कर लेते हैं, और वो टिफिन 10, 12, 15 दिनों तक उसको खाते रहते हैं। जिस परिस्थिति, जिस वस्तु, जिस शब्द से आप प्रभावित होकर के दुखी हो गए, उसको याद करके महीनों तक जो है आप बार बार उससे अपने आप को 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार
50 बार दुखी करते हैं, और फिर भी आप उसको कहीं ना कहीं अपनी मेमोरी में सेव करके रखते हैं कि जब कभी आपको 15 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीने, 5 महीने के बाद फिर दुखी होने की जरूरत पड़े, आप वो घटना याद कर कर फिर दुखी होने लग जाए। होता है। भूतकाल की घटनाएं जो आपको पीड़ा देती है, आप प्रायः उसे याद रखते हैं, न कि वर्तमान में सुख देने वाले साधनों को आप चिंतन में लाते हैं। हमारा आज इसलिए नहीं संवरता, आज इसलिए सुखपूर्वक नहीं रह पाते, क्योंकि सब कुछ सुखरूप होने पर भी हम अपने मन को दुखरूप बना चुके हैं। जबकि यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो बहुत ही विपरीत कक्षा की बात है। यहाँ पर कहा तोरा मन दर्पण कहलाए। अब उस दर्पण को जितना साफ करोगे उतना चित्र साफ दिखाई देगा, लेकिन हम उस दर्पण पर धूल डालते जा रहे हैं, उस दर्पण पर कीचड़ डालते जा रहे हैं, उसको मटमैला करते जा रहे हैं। अब मैले करने के 2 प्रकार हैं। एक प्रकार यह है कि आप पाप कर्मों से, आप दूषित कर्मों से, कुभाव से, आपकी मानसिकता को बहुत निम्न स्तर का बुरा बना करके, इसमें छल हो, कपट हो, राग हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, क्लेश हो, काम हो, क्रोध हो, ऐसा सब जो है पूरा भर करके आप मन को मैला करे, ये एक प्रकार है। मुझे नहीं लगता कि सत्संग में रहने वाले हम सब लोग इस प्रकार से अपने मन को मैला करें, लेकिन हमारे पास जो दूसरा प्रकार है वो क्या है? हम में से कितने ऐसे लोग हैं कि जो झाड़ू उल्टी मारते हैं? भाई होना क्या चाहिए? झाड़ू तो मारनी है, लेकिन कचरा बाहर निकालना है। हम जब अपने मन को मैला करते, इसका अर्थ क्या है? हम उल्टी झाड़ू मार करके द्वार से कचरा भीतर समेटते चले जाते हैं, घर के भीतर ले आते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हमने बुरा मान लिया, उसको मन में बसा लिया और जीवन में सजा लिया। कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को आदत हो जाती है कि रास्ते का कूड़ा कचरा उठा करके अपने घर में ले आते हैं। फिर क्यों ले आए? तो कहते हैं वेस्ट में से बेस्ट बनाइए। अरे भाई कोई जरूरत नहीं है वेस्ट में से बेस्ट बनाने की। आपके भीतर में क्या वेस्ट है उसको निकालो, आप अपने आप बेस्ट हो जाओगे। तो घटना हो, परिस्थिति हो, शब्द हो, संपर्क हो, इन सब में जो कुछ भी अच्छा है, जो उपयोगी है, जो सुखकर है, जो आनंदकर है, उसको रखिए। अनावश्यक बातों को क्यों हम संजो कर रखते हैं, क्यों याद करके रखते हैं? एक बार फलाने ने मुझे ऐसा ऐसा कहा था, वो एक बार कहा था। आज क्या है? आज उसका जन्मदिन, हिसाब पूरा करने का दिन, संसार का आखिरी दिवस है कि अभी कयामत है, पूरा हो जाने वाला है, आज हिसाब किताब बराबर कर। क्या है आज क्यों याद कर? आज वो फिर आया था आपसे मिलने के लिए। आज क्या उसने आपको फोन करके याद दिलाया कि मैंने एक बार आपको ये कहा था? इससे लेना देना कुछ नहीं है, दूर दूर तक के, लेकिन फिर भी हम लोग याद रखते हैं। इतना भगवान का याद आता है। सुखकारी है सदा घनश्याम, भगवान तो सदा सुखकारी है, लेकिन उसको कहाँ हम याद करते? मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन सबका आधार। लेकिन जब मन सबका आधार है तो मन क्यों निराधार हो जा रहा है? इसका कारण है कि मन ने अपने देवत्व को खो दिया हुआ है। मन दर्पण है, लेकिन वो दर्पण मैला होता चला जा रहा है। मन ने अपने देवत्व को खोया है, मन ने अपने ईश्वरत्व को खोया है। ईश्वर व्यापक होता है, लेकिन हमारा मन संकीर्ण हो गया, छोटा हो गया। किसी को अपने भीतर में समाने की जगह नहीं हमारे पास। मन तो इतना विशाल होना चाहिए कि सबको संभाले। बाल्यकाल में एक चित्रपट देखा था, मेरा नाम जोकर। अब लौकिक दृष्टि से लोग मान मजा करते उसमें देखते, हमने उसमें आध्यात्म देखा। एक घटना याद रहेगी कि उसमें नाच नचाने वाला वो नट जो है, वो जोकर बार बार सिक्का उछालता है और कहता है, वो अंगूठा ऊपर दिखाता है, जोकर सबसे बड़ा जोकर वो है। तो कहते ये क्या है? तो कहते जो करता है वो दूसरों को खुशी देने के लिए करता है। मैं भी वही करता हूँ, मेरे दुखों को छिपा लेता हूँ और खुशियां बांटता हूँ, हंसता हूँ, हंसाता हूँ, आनंदित रहता हूँ।
अंतिम क्षण उसके जीवन का आया और बताया कि एक ऑपरेशन कर रहे हैं। और ऑपरेशन कैसा, तो कहते हैं हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है। उसका दिल निकाला और निकाला, एक से दूसरे के हाथ में गया तो और बड़ा हो गया, उसके बाद तीसरे के हाथ में गया तो और बड़ा हो गया। अब अंत में जो है डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे दिल में तो बहुत बड़ी बीमारी है। वो क्या, तो कहते कि जिस किसी के पास जाता है वो बड़ा बड़ा हो जाता है। मुझे डर है कि ये दिल इतना बड़ा हो जाएगा कि सारी दुनिया इसमें समा जाएगी, वो छोटा हो जाएगा। हमने उस दिन अपने मन में बात बना ली कि बने तो बने, ऐसे जोकर बने कि सारी दुनिया खुश रहे अपने से, और अपना हृदय इतना बड़ा हो जाए कि सारा संसार भी एक दाने जैसा छोटा हमारे सामने रहे। तो भगवान भी हम सबको खुशियां देने के लिए आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद हम जिसको कहते, स्वयं आनंद में रहता, दूसरों को आनंद देता है। हमारा जीवन ऐसा क्यों ना? अरे यदि मेरे हंसने हंसाने से, मेरे कर्तव्य से, मेरे किसी शब्द से, मेरे किसी अभिगम से, मेरे किसी भाव से, अभिव्यक्ति से यदि किसी के मुस्कुराहट आ जाती है तो वो मेरी उपलब्धि, ईश्वरत्व है, व्यापक अस्तित्व है, वहां ईश्वर सुख की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति है, पूर्णता की अनुभूति आपके भीतर है और दूसरों को भी आप पूर्णता प्रदान कर रहे हो, वहां देवत्व है। तो मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन सबका आधार। यदि आपके मन में वो विशालता होगी, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा, फिर भी आप किसी का सहारा बन सकते हो। खाली हाथ हो लेकिन किसी के कंधे पर हाथ रखकर कहो तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस इतना कह दो, बहुत बड़ा काम हो जाता। आपके पास कुछ नहीं लेकिन फिर भी आप किसी का सहारा बन सकते हो। उसका कारण है कि आप मन से परिपूर्ण हो, आपके पास वो दौलत, मन से मजबूत रहकर के किसी का सहारा बनो और भगवान को अपना सहारा मानो। आप परिपूर्ण तब होगे जब भगवान आपके साथ। मुझे चिंता किस बात की, हमारे साथ है रघुनाथ, तो फिर किस बात की चिंता, भगवान मेरे साथ है, मुझे सहारा भगवान का है, मैं सबका सहारा बन सकता हूँ। तो देखिए आपके पास कुछ हो ना हो लेकिन सामर्थ्य भगवान का जुड़ जाएगा। आपके दो हाथ जो काम नहीं करेंगे, केवल भगवान का सहारा लेकर के किसी के कंधे पर हाथ रखोगे, भगवान के 1000 हाथ जो है सहारे के लिए आगे आकर खड़े हो जाएंगे। और इसका प्रत्यक्ष दर्शन हमने किया अभी गुजरात में गए वीरपुर में, और वीरपुर में जाकर के देखा है सितंबर महीने की 2000 साल के अंदर वहां पर एक बोर्ड लगा दिया गया कि कृपया आज के बाद कोई भी किसी भी प्रकार का धन यहाँ पर देने का आग्रह न करे। हमने देखा कि तब से लेकर आज तक 17 साल हो गए, उस मंदिर में 1 रुपए की दान पेटी नहीं और 1 रुपए का चढ़ावा नहीं है, लेकिन फिर भी वो वीरपुर में भंडार भरे हुए हैं, व्यवस्था बढ़ती चली जा रही है, सुविधा बढ़ती चली जा रही है, हजारों लोगों को भोजन रोज खिलाते चले जा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि वहां बैठा हुआ जो भगत है वो अपने नाम से नहीं, वो राम के नाम से काम करता चला गया और अमर हो गया, नाम जलाराम हो गया। तो ऐसी स्थिति हो गई कि आज जो 17 साल, जरा कल्पना करिए तो, और बाप जी की समाधि हो गई, शरीर छोड़कर शांत हो गए, उसके बाद में इतने वर्ष बीत गए और उसके बाद इतने सारे वर्षों के बाद वहां पर कोई ट्रस्टी नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई व्यवस्थापक दिखाई नहीं देता, सारे लोग जो है सेवा कर रहे हैं, सब तंत्र बराबर चल रहा है। और ऐसी स्थिति में 17 साल से किसी एक स्थान पर बोर्ड लगा दिया गया है कि आप यहाँ कुछ मत दीजिए, चाहे उतना यहाँ से भोजन करके जाइए, आधी रात को जाइए आपको भोजन मिलेगा, गर्मा गर्म भोजन मिलेगा, सारी व्यवस्था होगी। ये सब कैसे होता है? तो यहाँ पर मन की शक्ति है कि मन को राम के साथ जोड़ दिया, आत्मा को राम के साथ जोड़ दिया तो सहारा बन जाएगा। और मन में जब उजाला होगा तो सारे जगत में उजाला होगा ही होगा। तो शरीर के द्वारा हम पदार्थों को भोग रहे हैं लेकिन उसकी अनुभूति हम मन के द्वारा कर रहे हैं, जबकि उसका मन के साथ कोई संबंध नहीं है। खाना हो, सोना हो, देखना हो, सुनना हो, ग्रहण करना हो, लेकिन सुख दुख की अनुभूति हम मन से कर रहे हैं, संतुष्टि की अनुभूति हम मन से कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है जगत में बहुत सारे ऐसे कर्म हैं
कि जिसमें केवल और केवल शरीर का ही संबंध है, किंतु फिर भी मन उसका आरोप ग्रहण कर लेता है, अनावश्यक बातों में मन जो है हस्तक्षेप करता है। तो देह की क्रिया को देह के अनुरूप ही होने दीजिए, उसमें मन को सुखी या दुखी मत करिए, थोड़े अलिप्त रहना सीखिए। जहां शरीर की आवश्यकताओं पर बात चल रही है, वहां पर मन से दुखी होने की क्या बात है? फलाने ने मुझे पानी नहीं दिया, मुझे पानी भी नहीं पूछा, ये दुख का कारण बनता है। लेकिन उसी समय अपने आप से पूछिए ना कि उस समय क्या आपको प्यास लगी थी? तो फिर नहीं, मुझे प्यास तो नहीं लगी थी। फिर क्यों दुखी हो रहे कि फलाने ने आपको पानी नहीं पूछा? तो फिर पूछा नहीं उसका दुख है, पानी की जरूरत नहीं थी, मुझे प्यास भी लगी नहीं थी। कदाचित वो पानी का गिलास लेकर आते तो आप पूरा गिलास पी जाते क्या? कि नहीं, मैं एक घूंट भी नहीं पीता, मैं तो बस ऐसे ही कहता कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। लेकिन फलाने ने मुझे पानी नहीं पूछा, इस बात का दुख है। और ये दुख जो है वो महीने भर तक रणगाना, मराठी में कहते हैं रणगाना चालत रहते, वो चालू रहता है मन के मन में कि हम लोग जो है इस बात से दुखी है कि फलाने ने पानी मुझे नहीं पूछा। वास्तविकता क्या है? मुझे अगर सच में प्यास हो ना तो मुझे किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कदाचित ऐसा भी हो कि मैं किसी का इंतजार करूंगा ही नहीं। क्यों करूं मैं किसी का इंतजार जब मुझे प्यास लगी? कर भी नहीं पाऊंगा। मैं तो दौड़ता फिरूंगा कि कहाँ पानी मिले, और मैं इंतजार भी नहीं करूंगा कि कोई आकर के पूछे, वरना तो व्रत हो जाएगा निर्जल का। है कोई मुझे पूछे और बाद में मैं पानी पीऊं, यदि ऐसा कभी व्रत ले लिया आपने, तब क्या होगा? प्यास लगी और कोई नहीं पूछे, दिन भर पानी नहीं पियोगे, निर्जल उपवास हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब जरूरत पड़ेगी तो आप किसी के लिए इंतजार करने वाले नहीं है, और जब जरूरत नहीं है शरीर को पानी पीना, ये शरीर की प्यास बुझाना है, फिर ऐसे समय पर मन की प्यास को क्यों बीच में ला रहा है? मन की प्यास क्या है? कि कोई मुझे पूछे। चलिए भाई, ये थोड़ा ये विचार कर ले कि आपका मन का सम्मान करना है, आपका सम्मान नहीं करना है। मुझे हार पहनाना है, लेकिन मुझे आपके मन को हार पहनाना है। कहाँ पहनाऊं बताइए आप? आपको तो हार पहनाया जा सकता है, लेकिन वो शरीर को पहनाया जाए, मुझे आपके मन को संतुष्ट करना है। तो आप ये बताइए कि मन को हार कहाँ पहना? मन के हारे हार और मन के जीते जीत है, लेकिन मन को हार पहना नहीं जा सकता। मन का केवल आभार माना जा सकता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि शरीर और शरीर की क्रियाएं, शरीर के उपभोग, शरीर का संबंध, ये सब अलग है। मन का क्षेत्र अलग है। हमने दोनों को मिला दिया, दाल और चावल को मिलाकर जैसे खिचड़ी पका देते हैं, वैसे हमने अपने जीवन की सारी खिचड़ी बना दी हुई है। बार बार हम हर एक वस्तु में अपने मन को समाविष्ट करके बार बार अपने आप को दुखी करते चले जा रहे हैं, क्योंकि उस देह के साथ, उस व्यवहार के साथ, उस लौकिकता के साथ, उस दृष्टि के साथ, हमारे दृष्टिकोण के साथ हमारे मन का अभिगम वो हमारे लिए दुख का कारण बार बार उत्पन्न कर रहा है। तो आवश्यकता क्या है? आप तय करिए, आवश्यकता क्या है? कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा जब किसी वस्तु से कोई संबंध ना हो और हम बीच में पढ़ने की कोशिश करें, तो हमें कोई किसी के द्वारा जवाब मिल जाता है कि आप इससे थोड़ा दूर रहे तो अच्छा रहेगा। आपको ये कह दिया जाता है कि आप इससे दूर रहिए, नन ऑफ योर बिजनेस, ये आपका कोई मैटर नहीं है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक उसी प्रकार मन यदि किसी बात की लेकर अनावश्यक दुखी हो रहा है, तो आपको अपने मन को आदेश देना पड़ेगा कि भाई ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, तुम अपने आप को इससे दूर रखो, क्योंकि तुम्हारा क्षेत्र तो आनंद का क्षेत्र है। तुम्हारा क्षेत्र तो मनन करने का है। मन की क्रिया क्या है? मनन करना। जो सुखदायी है उसका मनन करो। तो अनन्य भाव से यदि मन भगवान का मनन करता है, तो उसे किसी अन्य वस्तु से प्रभावित होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो सदैव ही
मस्त रहेगा, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त न मगन, हमेशा मग्न रहेगा भगवान में यदि वो जुड़ा रहता है। तो मन को संबंध चाहिए, मन को आधार चाहिए, मन को मनन चाहिए। सत्य का मनन है। और ये प्रारब्ध कब कटता है, सुख दुख कब कटते हैं? तो कहते हैं जब आप मन को इस प्रकार से बना लेते हैं, मनोजियारा जब जब फैले जब उजियारा हुए, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तो भूतकाल की पीड़ादायी अनुभूतियों की जो स्मृतियां आपने इकट्ठा करके रखी है वही मन की धूल है। उसको आप जो है जमाइए मत, उसको उड़ाने का प्रयास करिए। आपके जीवन में जन्म से लेकर अब तक ऐसी जितनी भी घटनाएं घटित हो चुकी है जो आपके लिए दुखदाई रही है, अब तक आपने उसको बांट करके रखा। दिवाली में साफ सफाई करते तो क्या करते हैं, साल भर में जितना कूड़ा कचरा और अनावश्यक वस्तुएं और अनावश्यक धूल आपके घर में जमा हो जाती है, आप उसको निकाल कर बाहर फेंकते हैं। ठीक उसी प्रकार मन की दिवाली तब मनेगी जब आप लोग भीतर से ये सारा कूड़ा कचरा साफ कर देंगे और कहेंगे कि वर्तमान में मैं शुभ संकल्प के साथ आज से जीवन आरंभ करता हूँ कि अब मैं मन पूर्वक सदैव ही स्वस्थ मस्त और तृप्त रहना चाहता हूँ। मैं मन से सदैव प्रसन्न रहना चाहता हूँ, मन से मैं सदैव आनंद रहना चाहता हूँ। भगवान स्वामीनारायण के 108 दिव्य नामों में एक सुंदर नाम है ओम श्री मनोनिग्रह युक्तिज्ञाय नमः। ओम श्री मनोनिग्रह युक्तिज्ञाय नमः। अपने मन का निग्रह कैसे करना, इसकी युक्ति भगवान हमें देता है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा मन जो है अनावश्यक सुख दुख की घटनाओं का जो परिग्रह कर रहा है उसका त्याग करेगा, मन का निग्रह करना सीखेंगे और सुख प्रदायी भगवान में हम अपना मन पिरो करके रख पाएंगे। ओम श्री मनोनिग्रह युक्तिज्ञाय नमः। और भगवान का एक नाम और भी है और वह है ओम श्री प्रशांत मूर्तये नमः। जब आपका मन अशांत हो जाता है, मन से प्रशांत है, सदैव प्रसन्न रहना चाहते हैं तो भगवान की इस नाम का उच्चारण करें। ओम श्री प्रशांत मूर्तये नमः। ओम श्री प्रशांत मूर्तये नमः। जब आप उच्चारण करोगे 108 बार आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए शांत चित्त से प्रशांत मूर्तये नमः आप उच्चारण करें, सारे दिन आपके हृदय में शांति रहेगी, मुख पर प्रसन्नता रहेगी, दिव्यता आपके हृदय में छाई रहेगी। और आप जो है स्वामी जी का जो भी प्रसंग बताया है, तुकाराम महाराज का जो प्रसंग बताया है, ऐसे दिव्य संतों के जीवन के प्रसंग को याद करें कि हाँ मुझे जो विषय दुखदाई उसको वहीं पर समाप्त कर देना है, उसे भूल जाना है, उसको संजो करके अपने मन को दुखी नहीं करना है, क्योंकि मैं तो सदैव ही सुखरूप होने के लिए, सुखरूप रहने के लिए और सबको सुखरूप रखने के लिए यहाँ आया हूँ। इस प्रकार से भाव रहे, सुख की कलियां और दुख के कांटे, मन सबका आधार है। किंतु आप जब बगीचे में जाते हो तब होता क्या है, अक्सर सुख की कलियों को ही चुनना पसंद करते हो। भाग्य से ही कोई ऐसा होगा जो जबरदस्ती कांटों में जाकर के गिरे और अपने कपड़ों को फड़वाए। बाकी तो होता यह है कि बगीचे में जाएगा तो व्यक्ति फूलों को चुनेगा, कलियों को देखेगा, ना कि वो अपने कपड़े फाड़े और जाकर के कांटियों में गिर कर के खुद को जख्मी करे। तो इसी प्रकार हमको भी मनपूर्वक जो है इस संसार रूपी बगीचे में विहार करना है, सुख की कलियों को समेटना है, सुखरूप रहना है और इसलिए कांटों से अपने आप को अलिप्त रखने का प्रयास करें। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। यहाँ कहा है 1000 नैन। हमारे शरीर को तो 2 आंखें, लेकिन मन के 1000 नेत्र है। लेकिन होगा क्या, 2 आंखों से भी हम बराबर संभाल के देख नहीं पाते, अनावश्यक बातें देखते हो दुखी हो जाते। मी पाहलं तुम्ही मला पाहून तोंड वाकड़ केलं, लोग खास करके देखते हैं, लेकिन बाकी सारे लोगों ने आपकी ओर देख करके मुस्कुराया, वो नहीं दिखाई दिया, उसने टेढ़ा किया, ये कैसे दिखाई दिया। अब ऐसी स्थिति में जरा सोचिए कि मन के तो 1000 आंखें हैं। कई बार ऐसा होता है आंखों से नहीं दिखा ना, तब भी हम अजम्पशन जिसको कहते हैं, अनुमान लगा लेते कि नहीं ऐसा ही किया होगा। कई बार
कोई कोई व्यक्ति ऐसा नहीं भी करे, किसी के बारे में बात करे ना, तो आप लोग पहले से पूर्व धारणा कर लेते हैं, हाँ मेरे बारे में बात कर रहा था ना वो, हाँ तब तो ऐसा ही बोला होगा, मेरे लिए वो कभी अच्छा नहीं बोलता, वो बेचारा अच्छा भी बोला होगा तो उसका लिए हमने पहले से लेबल लगा दिया होगा। अब ये मन के नैन हजार हैं, और कभी कभी ये नैन जो है ना न देखने की बातें भी देख लेता है, नहीं देखा हुआ भी वो अनुमान में गृहित कर लेता है। ऐसी बातों को गृहित करके क्यों अपने आप को दुखी करते हैं? स्वस्थ रहना, मस्त रहना, आनंदित रहना। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार, मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। इस विषय पर बहुत बोला जा सकता है, बहुत समझा जा सकता है, चिंतन किया जा सकता है, लेकिन केवल चिंतन नहीं, इसके द्वारा अपने चित्त को तमाम भ्रांतियों से, दुख से, दुविधाओं से निकल करके अपने मन की सुविधा को बनाने के लिए इस विषय पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जग से कोई भाग ले चाहे, मन से भाग न पाए। आप अपने मन से भाग नहीं पाओगे, कहाँ जाओगे? हम जहां जहां जाते हैं हमारा मन वहां वहां हमारे साथ आता है। फिर मन का जो गति का क्रम है तो बड़ा विशिष्ट है। मन की गति का जो क्रम है ना वो बड़ा विशिष्ट है, वो भिन्न भिन्न दिशाओं में भागता है। आप जहां जहां जाते हो वहां मन आपका जाता है। केवल इतना ही नहीं, आपकी इंद्रियां जहां जहां जाती है वहां पर भी मन जाता है। आप यहाँ बैठे लेकिन आपकी नजर कहीं आगे गई तो आपका मन भी वहां फोकस करता है, वहां तक जाता है। शरीर की गति के साथ मन जाता है, इंद्रियों की गति के साथ मन जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, मन की गति इससे भी आगे है। कहते बुद्धि की सोच जहां जहां जाती है वहां तक भी मन आपका जाता है। अब सोचिए, शरीर जहां जा रहा है वहां मन आ रहा है, वहां तक तो ठीक है। आपकी आंखें, आपके कान, आपकी इंद्रियों का जितना रेंज है, जितना दायरा है, वहां तक आपका मन जा रहा है, वो भी ठीक है। लेकिन बुद्धि की सोच जहां जहां जाती है वहां तक मन जाता है। इससे भी आगे चित्त का चिंतन जहां जहां जाता है आपका मन वहां तक गति करता है। और उस चित्त में रही सुप्त और जागृत जो इच्छाएं हैं, सोई हुई इच्छाएं और जागने वाली इच्छाएं, कदाचित जागृत में तो होता है लेकिन स्वप्न में भी ऐसा होता है कि मन अपनी सृष्टि की रचना करता है। स्वप्न सृष्टि जो रची जाती है वो सारे के सारे मन के द्वारा रची जाती है। इसका अर्थ है कि मन कितना प्रचंड है, देखने के लिए शरीर में सूक्ष्म है लेकिन वास्तव में कितना प्रचंड है, मन कहां तक नहीं जाता। अब इन तमाम क्षेत्रों में जाकर के जितनी जितनी वस्तु है, व्यक्ति है, पदार्थ है, विषय है, शब्द है, उन सब में जो सुखदायी है उसको यदि मन लेकर आता है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुनिया की इन तमाम क्षेत्रों में जाकर के मन यदि तमाम दुखदायी वस्तुओं को इकट्ठा करके ले आए, सारी दुनिया का कूड़ा कचरा लेकर के आ जाए, आप कैसे स्वस्थ रहोगे? जरा सोचिए। सारे शहर को घूम करके हमारे पैरों में जो मिट्टी लगी हुई है, वो चप्पल पहनकर, वो जूते पहनकर उस मिट्टी को लेकर अगर हम घर में चले जाते हैं, 2-4 चक्कर लगा करके फिर हम किसी एक कोने पर बैठ जाते हैं, आधे घंटे के बाद फिर उस जगह से हम लोग गुजरे, हमको अस्वस्थता लगती है कि सब कचरा, इतनी मिट्टी कहाँ से आ गई। आप ये मानने को तैयार नहीं कि सारे गांव की मिट्टी तो आप ले आए, लेकिन उस धूल मिट्टी के बीच जो है आपको रमना रहना अच्छा नहीं लगता। जरा सोचिए, ठीक उसी प्रकार इंद्रियों के क्षेत्र से, देह के प्रवास से, उसके साथ साथ आपकी बुद्धि के विचारों से, आपके चित्त की सुप्त और जागृत तमाम इच्छाओं से, उसके चिंतन से जो जो कुछ अच्छा बुरा आपके मन में आ रहा है उसके द्वारा आप सुखी और दुखी हो रहे हो, इन सब से स्वस्थ रहने का उपाय क्या है? इसका एक ही उपाय है कि किवाड़ बंद रखने पड़ेंगे। भीतर का भीतर रहे और बाहर का बाहर रहे। तो जो भीतर का है, जो आपका अपना है, वो ईश्वर है जो आपके मन में रहे, बाकी बाहर की बुराई बाहर।
स्वस्थ रहने का इससे अच्छा उपाय कोई और नहीं कि मन के द्वारा भगवान का मनन करते रहे। यही बात को संसार के तमाम संतों ने, तमाम मत में, पंथ में, संप्रदाय में, ग्रंथ में, गुरबाणी में सर्वत्र जो है ये बात समझाई गई है और सुमिरन पर जोर दिया। मन के द्वारा मनन किया जाए, भगवान का सुमिरन किया जाए और मन के अभिगम को कुछ इस प्रकार से लिया जाए कि आप जो कुछ भी हो रहा है उसको स्वस्थता से ग्रहण करें और सदैव सुख रूप रहे, स्वस्थ रूप रहे, सदैव आनंदित रहे। सारे संसार से आप भाग लोगे लेकिन अपने मन से भाग नहीं सकते, क्योंकि निर्णायक जो है आपका मन है। बुद्धि चाहे कितना सोचे लेकिन मन जब तक स्वीकार नहीं करता, कई बार ऐसा होता, बहुत सारी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति आपको बुद्धि से सही लगती है लेकिन मन उसको स्वीकार नहीं करता, इसलिए आप स्वस्थ नहीं रह पाते। कदाचित बुद्धि की पकड़ से कोई वस्तु ठीक हो या ना हो, लेकिन मन यदि स्वीकार कर ले तो आपको लगता है एवरीथिंग इज राइट, अब सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ अच्छा लग रहा है। बस स्वीकार करने की बात है। इसका अर्थ है वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, शब्द हो, चाहे जो जैसा मिले, लेकिन आप उसको स्वस्थ मन से स्वीकार कर सको, ऐसा अपना सुस्वस्थ और व्यवस्थित मन बनाइए। शरीर की कसरत हम लोग बहुत करते हैं, थोड़ी मन की कसरत भी करें। इसके लिए थोड़ा मनन हो, थोड़ा चिंतन हो, थोड़ा निधिध्यासन हो, थोड़ा सत्संग हो जीवन में। इसके द्वारा मन की स्थिति सुधरेगी, सवरेगी, तन की दौलत ढलती जाए। शरीर जो है वो छोड़ना है। याद रहे, इस देह से जो जो कुछ आपने भोगा है वह तो समाप्त हो गया, किंतु जो भोगने की इच्छा मन में रह गई है वो आपके साथ जाने वाली। शरीर से जो आपने खा लिया समाप्त हो गया, जो पहन लिया समाप्त हो गया, शरीर भी एक दिन समाप्त हो गया, लेकिन मन से जो कुछ आपकी इच्छा होने पर भी नहीं पाया है, इस देह से जो नहीं भोगा और मन में इच्छा रह गई, वो आपके साथ जाने, उसे आपने समेट लिया, आने वाले समय की योजना बना ली आपने, और उस योजना के कारण फिर एक बार दुखी होने के लिए आपको आना पड़ रहा है, फिर एक बार संघर्ष करने के लिए, कष्ट भोगने के लिए आपको आना पड़ रहा है। भगवान कहते कि प्रारब्ध को भोग लो। एक भक्त रोज भगवान की प्रार्थना करता रहा, युवावस्था से कम बना, ब्याह हुए, बेटे हुए, परिवार बढ़ा, देखते देखते प्रौढ़ावस्था हुई, बच्चे युवान हो गए, ये वृद्ध हो गए, अब बराबर से मंदिर जाना आना होता नहीं, घर बैठे सुमिरन कर रहे हैं। फिर और बुढ़ापा आया, देखते देखते कुछ नहीं हो रहा है, खाट पर पड़े, फिर भी बच्चे लोग हाथ पकड़ करके उनको बाथरूम, स्नान, ध्यान सब करा देते थे। एक समय ऐसा आ गया कि अब बूढ़े महात्मा महाशय ने खाट पकड़ लिए है और ऐसे समय पर वो खाट पर पड़े हैं। अब तो उनको शरीर से स्वस्थ होने के लिए भी बाथरूम तक जाना भी नहीं होता। कुछ दिन तक बेटों ने ध्यान दिया, उसके बाद वो भी छूट गया। किंतु ऐसी परिस्थिति थी, आंखों से भी अब ठीक से दिख रहा नहीं है, पूर्ण वृद्धावस्था थी, और रात के समय में आवाज लगा के भगवान का अखंड नाम सुमिरन करने की आदत पड़ गई हुई थी, और अचानक जैसे आवाज लगा के कोई आता और उनको स्वस्थ करा करके वहीं पर खाट पर जो है कपड़े उपड़े बदल देता, स्वस्थ हो जाते और फिर वो चला जाता। अब कई दिनों तक ये क्रम चलता रहा और उनके मन में विचार आया कि बीच में एक ऐसा दौर चला कि मैं बेटों को आवाज देता वो आते नहीं थे, और आजकल इतने बेटे सारे सवर गए कि जो एक आवाज पर आ जाते और मुझे स्वस्थ करा करके चले जाते हैं, ये कोई और लगता है, उसका स्पर्श बड़ा कोमल है, उसका भाव बड़ा सुगम लग रहा हुआ है। एक दिन जो है रात के समय ऐसे ही कोई स्वस्थ करा करके जा रहा और हाथ पकड़ लिया, बताओ तुम कौन हो। और ऐसे समय पर एक अचानक प्रकाश हुआ उस कमरे में, उस प्रकाश में मोर मुकुट बंसी वाला खड़ा था। कहा कि तुम मेरे भक्त हो और इसलिए मैं तुम्हारी चाकरी कर रहा हूं, और इस प्रकार से मैं जो है तुम्हें स्वस्थ करा करके रोज चला जाया करता। चरणों में गिर पड़ा, फूट फूट करके रोने लगा कि प्रभु मैं ऐसा अधम कि मैंने आपसे ये सारी चाकरी करवाई इतने दिन और मुझे पता भी नहीं चला। प्रभु आप तो हर प्रकार से समर्थ हैं, फिर मैं इतना दुख और पीड़ा को खाट पर पड़े पड़े भोग रहा हूँ, बीमारी भोग रहा हूँ, आप चाहते तो मुझे स्वस्थ कर देते, आपको इतने दिन आकर के मुझे स्वस्थ कराने की क्या जरूरत है, आपकी कृपा से मैं तुरंत स्वस्थ हो जाता।
भगवान ने कहा कि देखो मैं तो तुम्हारे प्रारब्ध को काटने में तुम्हारी सहायता करूं। भक्त ने भगवान से पूछा कि प्रभु क्या प्रारब्ध आपसे भी बड़ा है? भगवान के प्रारब्ध मुझसे बड़ा नहीं, लेकिन कदाचित आज मैं तुझे शरीर से स्वस्थ कर दूं, तेरा प्रारब्ध बाकी रह जाएगा। और तीव्रतम प्रारब्ध जो है तेरे भजन से नहीं कटा, तेरे सत्संग से नहीं कटा, मेरे सानिध्य से नहीं कटा, ये आने वाले समय में फिर तेरे दोबारा जन्म लेने का कारण बने। ऐसे समय पर मैं तो कृपा करता हूँ कि तेरा साथ देकर, तेरे साथ रह करके तेरे प्रारब्ध को काटने में तेरी मदद करता हूँ, ताकि फिर तू जो चाहता है वो तुझे प्राप्त हो, कि तेरे और मेरे बीच का फासला ये सदा के लिए मिट जाए, और ये प्रारब्ध तेरे मेरे बीच, तेरे मन का बेगम तेरे मेरे बीच ना आए, और जब तू शरीर छोड़े तो सदा सदा के लिए आत्मा मुझ में रम जाए। तो भगवान भी ये चाहते हैं कि आपका किया मन का जो कुछ भी आपने समेट कर रखा उसको यहाँ के यहाँ छोड़ दो, मन को लगाना हो तो पूरा भगवान में लगा दो, ताकि वो मन की दौलत आपके साथ रहे। ये देह छूटे तो देह यहीं का है, वो यहाँ छूट जाए, लेकिन मन जो है वो भगवान से मिल जाए, मन मोहन में मिल जाए, मोहन छूट जाए। मोहन का अर्थ क्या है? मोह न करना, ये मोहन की बातें हैं। तो मन से जो मोह हो रहा है उसको त्याग करके मोहन से प्रीत लग जाए, और भगवान से नाता जुड़ा हुआ ये जीवात्मा भगवान में जाकर के समा जाए। तो इस देह को छोड़ करके जो जिसको पाना है उस भगवान का संबंध इसी देह में हमें प्राप्त हुआ है। इस सत्संग के योग से उस संबंध को उजागर करते हुए अपने नित्य कर्म को करिए, घर का काम, नौकरी, धंधा, व्यापार सब करिए, लेकिन मन से भगवान का मनन करते हुए स्वस्थ रहिए, इस विश्वास के साथ कि मैं भगवान का हूँ। अनावश्यक बातों को अपने जीवन में, अपने मन में बहुत ज्यादा इकट्ठा मत करिए। जो जहाँ है उसको वहीं छोड़ दीजिए, जितना उसमें हस्तक्षेप करना है उतना ही करिए। कार्य स्वस्थ पूर्ण हो जाए उस विषय को वहीं छोड़ दीजिए। देह का व्यापार देह के साथ, देह के सुख दुख देह के साथ। मन को किसी प्रकार दुखी मत करिए, ना आप दुखी रहिए, ना आपके मन की पीड़ा के कारण आप किसी और को दुखी करिए। तो स्वस्थ मस्त और आनंदित रह करके सबको जी सके, भगवान का सुमिरन कर सके, और भगवान की नित्य कृपा हम सब पर सदैव बरसती रहे। यही भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना।